कोरोना की वजह से भारत की जीडीपी में भारी गिरावट आई है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका, जापान और जर्मनी की जीडीपी में भारत से भी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। जीडीपी में आई गिरावट पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग इस आर्थिक विषय में भी अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं कांग्रेस के कट्टरपंथी मुस्लिम सोच के नेता सलमान निज़ामी, जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि मुगलों के समय भारत की जीडीपी 25% थी और बीजेपी के राज में जीडीपी -23.9% है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुगलों ने जो भी बनाया वो देश में ही छोड़कर गए और मुगलों के बनाए स्मारकों से सरकार को पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, सलमान निज़ामी ने एक वीडियो के जरिए मुगलिया अर्थव्यवस्था को महान साबित करने की कोशिश भी की है। सलमान निज़ामी जैसे लोगों को लगता है कि इस्लामी आक्रमणकारी ही भारत में अरब से सारी दौलत लेकर आए थे और भारत तो इसके पहले जैसे कंगाल था। ऐसे में इन जाहिलों को ये सच बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस्लामिक आक्रमणकारी विशुद्ध तौर पर सिर्फ लुटेरे थे। आज खरी बात में हम तथ्यों और तर्कों के साथ बताएंगे कि किस तरह से इस्लाम के आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई और भारत से लूटी गई दौलत पर किस तरह से अरब, ईरान, इराक और तुर्की की नस्लें संवर गईं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस आंकड़े की जिसके आधार पर सलमान निज़ामी ने कहा कि मुगलों के दौर में भारत की जीडीपी 25% थी। अगर उनकी बात को सही भी मान लेते हैं तो अब हमें यह देखना होगा कि मुगलों से पहले यानी 1526 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी। अगर हम 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी से इसकी तुलना करेंगे तो सलमान निज़ामी जैसे कट्टरपंथियों का यही तर्क होगा कि मुगलों से 300 साल पहले भी भारत पर मुसलमानों का राज था। यानी इस दौर की सुनहरी अर्थव्यवस्था का क्रेडिट भी ये अपने अरबी तुर्की अब्बाजान को दे देंगे। इसलिए हम बात करेंगे ईस्वी संवत 1000 की, यानी महमूद गजनवी के भारत पर हमला करने के 1 साल पहले की। ये तो सभी को पता है कि ईस्वी संवत 1000 तक भारत के ज़्यादातर हिस्से पर हिंदू राजाओं का शासन था। तो आइए देखते हैं कि ईस्वी संवत 1000 से लेकर मुस्लिम शासकों, मुगलों और अंग्रेज़ों तक भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। दरअसल ये पूरा आंकड़ा तैयार किया गया है ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने। एंगस मैडिसन आर्थिक मामलों के दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार माने गए हैं। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव में जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक ईस्वी संवत की शुरुआत में यानी साल 1 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 33% थी। इसके 1000 साल बाद यानी ईस्वी संवत 1000 में भारत का हिस्सा 29% था और इसके बाद भारत में आते हैं मुसलमान आक्रमणकारी और इसी के साथ गिरने लगती है भारत की अर्थव्यवस्था। ये देखिए, साल 1500 में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है 25% पर। यानी जो हिंदू राज में 4% की जो गिरावट 1000 साल में हुई थी वो मुस्लिम शासन में सिर्फ 500 साल में ही हो जाती है। अब देखिए मुगलों के आने के बाद क्या होता है। सन 1600 में यानी अकबर द ग्रेट के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था होती है 22%। यानी मुसलमानों के आते आते यानी मुगलों के आते आते 100 साल में भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी सीधे 3% कम हो जाती है। और जब 1820 में मुगल सल्तनत खत्म होने की कगार पर होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी होती है 16% पर। और 1857 यानी जब मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट जाता है तब भारत की अर्थव्यवस्था यानी उसकी जीडीपी होती है करीब 12% पर। यानी 350 साल के अपने शासन में मुगलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को 25% से 12% पर पहुंचा दिया। उम्मीद है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद मुगलों में अपना गौरव ढूंढने वाले कट्टरपंथियों की आंखें खुल गई होंगी। लेकिन फिर भी सलमान निज़ामी जैसे कट्टरपंथियों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो उन्हें अपने नेता राहुल गांधी के परनाना और इस देश के लिबरल गैंग के पितृ पुरुष जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जिसका हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 248 पर नेहरू लिखते हैं कि ईस्वी संवत के पहले 1000 वर्षों में हिंदुस्तान का व्यापार खूब फैला हुआ था। हिंदुस्तानी व्यापारियों का बहुत सी विदेशी मंडियों पर कब्जा था। यह व्यापार पूर्वी समुद्री देशों में तो होता ही था बल्कि ये भूमध्य सागर के देशों तक फैला हुआ था। काली मिर्ची और मसाले हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान से होकर पश्चिम तक जाते थे। तो सुना आपने धर्मनिरपेक्षता के मसीहा जवाहरलाल नेहरू किस तरह से हिंदू राजाओं की छत्रछाया में पनपी भारत की सुनहरी अर्थव्यवस्था का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इस किताब में इस तरह के विचार उन्होंने मुस्लिम शासकों के बारे में नहीं दिए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कई लेफ्ट
लिबरल और जिहादी ये दावा करते हैं कि मुगल भारत में ही रच बस गए और यहाँ की दौलत यहीं छोड़कर चले गए। इस हसीन दावे की कलई खोलते हैं जाने माने इस्लामिक इतिहासकार और लेखक M.A. खान। उन्होंने अपनी किताब इस्लामिक जिहाद में बताया है कि कैसे बाबर से लेकर औरंगजेब ने हिंदुस्तान की दौलत मुस्लिम मुल्कों में भेजी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मुगलों ने भले ही खुद को खलीफा के शासन से अलग कर लिया था, फिर भी वो खलीफाओं की राजधानी दमिश्कश, बगदाद, कायरो और ताशकंद में पैसा भेजते थे। मुगल बादशाह मक्का और मदीना को भी बड़ी तादाद में धन और तोहफे देते थे। अगर किसी को इतिहासकार M.A. खान पर भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें बाबरनामा पढ़ना चाहिए। बाबरनामा खुद मुगल बादशाह बाबर ने लिखा था, जिसमें उसने अपने पूरे जीवन का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने खुद कबूला था कि भारत को जीतने के बाद कैसे उसने मक्का, मदीना और मुस्लिम इलाकों में दौलत भेजी। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, हमने समरकंद, खुरसान और काशगर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को कीमती तोहफे भेजे। मक्का मदीना के पवित्र लोगों के लिए नजराने भेजे गए। हमने काबुल देश और बरसाफ के हर आदमी और औरत को बिना किसी भेदभाव के एक एक शाहरुखी यानी चांदी का सिक्का दिया। हमने उज़्बेकिस्तान के लोगों को सोना, चांदी, रेशम के कपड़े और घरेलू साज सज्जा का सामान दिया। ये वही जगह थी जहां हम भूमिहीन और बेघर हो गए थे। तो सुना आपने, भारत को लूटने के बाद बाबर ने अफगानिस्तान के हर बाशिंदे को चांदी का एक एक सिक्का दिया था। बाबरनामा में कई जगह पर यह दर्ज है कि मध्य पूर्व से भारत आने वाले लोगों को बाबर महंगे तोहफे और हज़ारों गुलाम देकर विदा करता था। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि खुद बाबर ने बाबरनामा में लिखा है। अब आगे सुनिए, अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल काल में हर साल करीब 15,000 लोग मक्का मदीना की हज यात्रा पर भेजे जाते थे, वो भी पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर। इन हज यात्रियों के साथ मुगल बादशाह मक्का मदीना के लिए सोना, चांदी और तोहफे भेजते थे। मुगल प्रायोजित हज यात्रा का पूरा वर्णन किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर जॉन स्लाइट ने अपनी किताब द ब्रिटिश एम्पायर और द हज में। वो लिखते हैं कि अकबर ने 1573 में गुजरात पर हमला किया और सूरत के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हज की धार्मिक यात्रा के लिए सरकारी खर्चा उठाने का फैसला लिया गया। अकबर ने शाही घोषणा करवाई जिसके मुताबिक जो भी व्यक्ति हज पर जाना चाहता है उसका पूरा खर्चा मुगलिया सल्तनत उठाएगी। 1576 में आगरा से मुगलों का जो हज का कारवा गया उसके साथ 6 लाख रुपए दिए गए और मक्का के शरीफ के लिए अलग से 1 लाख रुपए भेजे गए। हो सकता है कि आज आपको ये 6 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की रकम बेहद मामूली लगती हो, लेकिन उस जमाने में ये रकम आज के अरबों रुपए के बराबर की थी। शाहजहां के दौर में विदेशों में बने पवित्र मुस्लिम धार्मिक स्थलों के लिए लाखों रुपए के हीरे जवाहरात भेजे जाते थे। इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के मुताबिक औरंगजेब ने मक्का मदीना के लिए 7 साल में करीब 30 लाख रुपए भेजे। मुगल बादशाहों की शान में कसीदे पढ़ने वाले अक्सर शाहजहां के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये मानवता का विनाशकाल था। इतिहासकार SM जाफर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। इस किताब के मुताबिक 1628 में शाहजहां ने अपने और अपने परिवार के ऊपर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लुटाए थे। अगर आपको लगता है कि उसके पास दौलत थी तो उसे लुटाने में क्या हर्ज है, तो आप गलत हैं। शाहजहां जब अय्याशियों में डूबा हुआ था तो उसकी आधी प्रजा भूख से मर रही थी। सन 1630 से लेकर 1632 तक गोलकुंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें 75 लाख लोग मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त मुगलिया सल्तनत की जनसंख्या करीब 9 करोड़ थी और सोचिए उसके 75 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। और अब ये सब हो रहा था शाहजहां की अय्याशी, भारी लगान और उसकी युद्ध नीति के कारण। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो फिर आपको बादशाह नामा पढ़ना चाहिए जो खुद शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। इस 1000 पन्नों की किताब में शाहजहां के शासन का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। इस किताब के मुताबिक जब मुगल सेनाओं ने बीजापुर की ओर कूच किया था तो ये हुक्म दिया गया था कि वो पूरे राज्य को ऊपर से लेकर नीचे तक तबाह कर दें और पूरे राज्य में खेती और फसल का एक एक तिनका तक ना छोड़ें। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि अकाल पीड़ितों के लिए शाहजहां ने सिर्फ 1 लाख रुपए की मदद दी। सोचिए, जिस मुगल बादशाह के पास ताजमहल बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए थे, जो अपने लिए 4 करोड़ रुपए का मयूर सिंहासन बनवाता था, जिसके पास 3 करोड़ का कोहिनूर हीरा था, सोचिए उसने भूख से मरते 75 लाख लोगों को
सिर्फ 1 लाख रुपए की मदद दी। दरअसल पहले मुस्लिम और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों के बारे में एक झूठा नैरेटिव सेट किया है जो ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को अब सच लगने लगा है। इसलिए मैं बार बार महान लेखक वी.एस. नायपॉल के इस कथन को दोहराता हूं कि इतिहास जैसी ज़रूरी चीज़ को सिर्फ इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।